हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक का नाम है राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को असर डालते हैं। आंसर शुरू करने से पहले बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चंस की सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को असर डालता है वो है नेचुरल एंडोमेंट। Natural endowment influences international specialization. It refers to the resource base of a country available to इट एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो नेचुरल एंडोमेंट में वो सारे नेचुरल फैक्टर्स आ जाते हैं, नेचुरल बेसिस आ जाते हैं जो एक कंट्री को एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर अवेलेबल हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ में कुछ चीज़ें नेचुरली अवेलेबल हैं, दूसरे कंट्री में वो नहीं है। तो इससे भी जैसे अरब कंट्रीज़ में तेल है और जो इंडिया वगैरह है उसमें तेल नहीं है, आपको पता ही है। तो इससे नेचुरल एंडोमेंट का भी एक मेन पॉइंट बन जाता है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर कंट्रीज़ कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से ट्रेड कर पाते हैं और उसमें स्पेशलिटी ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्निकल नो हाउ इज अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ये भी एक फैक्टर है जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को असर डालता है। विद देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, advanced nations of the world have overcome all constraints of natural endowment। जो भी एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है कि जो उनको नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हैं उन्होंने उसको भी ओवरकम कर लिया है। समझ गई बात? क्यों? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। तो वो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बना बना के दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाहर से कुछ और इंपोर्ट कर देते हैं, जिसमें उनको मतलब स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं है। तीसरा आ जाता है कॉस्ट डिफरेंस। ये सबसे मेन है, ठीक है ना। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंडीड द फंडामेंटल बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का ये सबसे मेन पॉइंट है, मेन बेसिस है। डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच दे हैव एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो हर एक कंट्री वो गुड्स बनाने में एक्सपर्ट होता है जिसमें उसकी कॉस्टिंग कम पड़ती है। एब्सोल्यूट कॉस्टिंग भी हो सकती है या कंपैरेटिव कॉस्टिंग भी हो सकती है। दोनों की दोनों कॉस्टिंग उससे कम पड़ेगी तभी फ़ायदा होगा। और अगर कॉस्टिंग कम पड़ रही है तभी वो ज़्यादा बना के बाहर एक्सपोर्ट करेगा, और जिसमें उसको कॉस्टिंग हाई पड़ रही है वो बाहर से इंपोर्ट करा लेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे टॉपिक आपके साथ मैं लाता रहूँगा और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।